आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए गाइस, स्पार्टन फाउंडेशन 2 जनवरी को स्टार्ट हुआ था। उस बैच का सेकंड वर्जन अब लॉन्च हो रहा है। फर्स्ट वर्जन में जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं किस हिसाब से हमने पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट कर दिया ऑलमोस्ट। और मंडे से, ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट एक कल क्लास है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की, और उसके बाद एजिस के क्लास रहेगी। मंडे से हम लोग एडवांस मैथ शुरू करने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा एक बार दोबारा से अनाउंसमेंट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे जो शुरुआत करते हैं वो 0 लेवल से अरिथमेटिक से करते हैं, और कई बच्चे 0 लेवल एडवांस मैथ से करते हैं। मैं बिल्कुल 0 से पढ़ा रहा हूं इस बार, पहली बार ऐसा है कि बहुत ही डेप्थ में, बिल्कुल 0 ट्रेडिशनल तरीके, बिल्कुल 0 से लेके चल रहा हूं मैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आपको बच्चे बता देंगे कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं। आधा कोर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और आधा बचा है। 2 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, लगभग 2 महीने हो गए हैं, और अब स्पार्टन फाउंडेशन 2025 का ये वर्जन 2 है, ठीक है। आप चाहें तो या तो इसको लेके और अरिथमेटिक से देखते हुए आ सकते हैं, लेकिन एक और मौका है कि आप लाइव में अगर घुसना चाहते हैं तो मंडे से घुसिए। मंडे से एडवांस मैथ शुरू करेंगे और फिर वो भी 0 से शुरू करेंगे, तो अरिथमेटिक पूरी कंप्लीट, फिर एडवांस शुरू करेंगे हम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इस तरीके से जो भी चलेगा पूरा एडवांस मैथ्स खत्म किया जाएगा अगले 2 महीने में, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है आप सबके पास। इसके बारे में कुछ चीजें मैं बता देता हूं आपको कि हमारा मेन फोकस जो रहता है कंसेप्ट क्लैरिटी, एग्जाम ओरिएंटेड मेथड्स पे रहता है। जहां पे शॉर्टकट की जरूरत होती है वहीं पे देते हैं, हर जगह नहीं देते। लेटेस्ट और रेलेवेंट क्वेश्चन है, पूरा वो मार्केट में फैल चुका होगा कि किस हिसाब से इस बार का स्पार्टन फाउंडेशन चल रहा है। मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, बट हाँ मैं कुछ चीजें बता देता हूं आपको। बिल्कुल खत्म कर दिया है, हर एक चीज खत्म कर दी है, सारी चीजें रिजुविनेट कर दी है, ठीक है। नए सिरे से जहां जहां पे रिक्वायरमेंट थी वहां वहां पे हमने कर दी है, जहां पे रिक्वायरमेंट नहीं थी वहां नहीं करी, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड मेथड समझ गए आप, ये सारी चीजें सिर्फ सीजीएल वाले नहीं लेते, बाकी बच्चे भी लेते हैं, ठीक है। बट मेनली सीजीएल के हिसाब से पढ़ाया जाता है। बाकी आप देखते हो कि रिजल्ट तो सबका ही डालते रहते हैं, हम सीएचएसएल वगैरह का भी डालते रहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कॉमन बच्चे हैं, ठीक है, तो आप समझते हैं इस बात को। टारगेट ऑडियंस वो है जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती। मैं पहली बार बोल रहा हूं कि अगर जिन्हें बिल्कुल नहीं आती वो ये बैच ले सकते हैं, वरना हमेशा मैं बोलता हूं कि अगर आपको बिल्कुल नहीं आती तो पहले 5-6 महीने जाके ऑफलाइन में बैठो, किसी भी जगह ऑफलाइन जाके बैठो, तब आना चाहिए। बट इस बार मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, अगर आपको बिल्कुल नहीं आती तब भी आपको समझ में आएगी फॉर श्योर, ठीक है, आपको समझ में आएगा। क्लास टाइमिंग 11:30 बजे रहती है, लगभग 1.5-2 घंटे क्लास होती है। एंड्रॉइड ऐप है, एंड्रॉइड डिवाइस में चलती है, बायलिंगुअल रहती है, मेंस तक वैलिडिटी, इसकी वैलिडिटी मेंस तक होती है। जो हमारा सुपर 100 बैच है उसकी वैलिडिटी जो होती है वो मेंस तक नहीं होती, उसकी वैलिडिटी कम रहते हैं, क्योंकि वहां पे 27 बच्चे आते हैं। 27 का मतलब जिनका ऑलरेडी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल वेस्ट हो चुका है, उनके लिए सुपर 100 रहता है। ये बिगिनर्स के लिए ज्यादातर है, या फिर वो बच्चे जिन्हें लगता है कि हमने आज तक अपना बेसिक ढंग से नहीं किया, या हमने सिलेबस ही ढंग से नहीं किया, उनके लिए, या फिर जिन्हें वैलिडिटी ज्यादा चाहिए उनके लिए भी। बहुत डिफरेंस की बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस स्पीड में डिफरेंस है पढ़ाने की, एटीट्यूड में डिफरेंस है पढ़ाने की, दोनों, ठीक है। बेवकूफ भरे सवाल स्पार्टन फाउंडेशन में कोई पूछता है तो उनका जवाब दिया जाता है, सुपर 100 में बेवकूफ भरे सवाल पूछते हैं तो उनका जवाब नहीं देता, डांट दिया जाता है, ठीक है। डांटा तो वैसे दोनों में जाता है, कॉमन है, ठीक है। तो ठीक है, आप लाइव क्लास बाद में भी देख सकते हो, बताया ना वैलिडिटी मेंस तक है, मेंस तक देख सकते हो आप, ठीक है। उसके अलावा फीस आपको लिख दी, ये लिख दिया। कैसे ले सकते हैं आप, सीधा ऐप से जाके लीजिए, ठीक है। चाहे यूपीआई से लेना है, या आप चाहे यूपीआई से लेना चाह रहे हो, कार्ड से लेना चाह रहे हो, नेट बैंकिंग से लेना चाह रहे हो, सीधा ऐप से जाके ले लो, ठीक है आप। और उसके बाद एक्सटेंशन नहीं मिलता, ऑब्वियस सी बात है। और सीधा आप ऐप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन पे है उस पे, हाँ उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि इस नंबर पर आप, आपने जब ले लिया तो आपके पास एक ईमेल आती है कि भाई हम, आप कोर्स ले चुके हो, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप क्वेरीज कर सकते हो, कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप क्वेरीज कि भाई मैं बैच ले चुका हूं, ठीक है, और स्पार्टन फाउंडेशन बैच ले लिया है, मुझे पेड टेलीग्राम चैनल में ऐड किया जाए। पेड टेलीग्राम चैनल क्या होता है, जिसके थ्रू हम कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं, पीडीएफ भी रहती है, कई बार क्या होता है कि डाउट वाला क्वेश्चन आ गया उसकी वीडियो भी रहती है, क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जुड़े रहते हैं, मतलब उसमें इन शॉर्ट के 1 मैसेज अवे जस्ट, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा मेरे को कुछ क्वेश्चन कराने थे, तो मैंने सोचा यार ये भी करा ही देता हूं अब अनाउंसमेंट के साथ साथ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा इसको अलग से काट के डालें या कैसे डालें। चलो मैं क्वेश्चन तो करा ही देता हूं, ठीक है। देखो सवाल है कि एक आदमी है जो 450 किलोमीटर जाता है, ठीक है। कुछ रास्ता वो ट्रेन से कवर करता है और कुछ कार से कवर करता है। टॉपिक का नाम है शिफ्टिंग, ठीक है। तो 8 घंटे 40 मिनट लगते हैं अगर ट्रेन से, और उसने कुछ कार से कवर किया, तो आपने बोल दिया ठीक है, अगर ट्रेन से 240 किलोमीटर जाता है और कार से बचा हुआ 210 जाता है, क्योंकि 450 की बात हो रही है, तो ट्रेन से इतना और कार से इतना, तो जो समय लगता है वो 8 घंटे 40 मिनट लगता है। 8 घंटे 40 मिनट, ठीक है। अब 20 मिनट फालतू लगा लो, यानी 9 घंटे लगा लो। यदि वो 240 किलोमीटर, अब आपने बोल दिया 20 घंटे फालतू, यदि वो 180 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और बचा हुआ 270 कार से, एक चीज का ध्यान रखना है, इन दोनों का जोड़ 450 है। तो आपने बोल दिया इधर भी 450 इधर भी 450, तो ये। अब मुझसे पूछा है कि भाई मुझे कार की स्पीड बताओ, हो सकता है मेरे से ट्रेन की भी स्पीड पूछ ले, तो सवाल में तो कार की स्पीड पूछी है, तो मैं क्या करूंगा, बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं आती, तो मैं कई दिनों से सोच रहा था इसकी अलग से वीडियो बनाने की, अब बना देते हैं इसी के साथ ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं ध्यान से देखूं, मुझे कार की स्पीड निकालनी है, तो जब ये ट्रेन 60 से यहां अगर सिर्फ मैं इसको रीड कर रहा हूं 240 से 180, यानी जब वो 60 किलोमीटर कम चलती है, तो यहां से यहां पे 20 मिनट फालतू होता हुआ दिख रहा है। यानी अगर 60 किलोमीटर कम चलती है तो 20 मिनट फालतू, यानी अगर पूरा का पूरा कार से चलवाना है तो इसको 60 के बजाय इसको 240 से कम कर दो, तो ये आपका 80 से बढ़ता हुआ दिख जाएगा। यानी क्या अर्थ है इसका, सिंपल अर्थ ये है कि कार को उस टाइम पे पूरे 450 किलोमीटर चलने पड़ेंगे, लेकिन जो 8 घंटे 40 मिनट है ना, उसके अंदर आपको 80 मिनट और, यानी कि टोटल आपका आ गया 20 मिनट, यानी कि 9, यानी 10 घंटे। यानी कि कार ने 450 किलोमीटर 10 घंटे में कवर किया, तो स्पीड ऑफ कार जो हो गई वो 450/10 हो गई, यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर। आपसे सेम सवाल में वो ये भी पूछ सकता था। देखो फिर से मैं बता दूं पहले एक बारी कार का क्या किया। आपने सिर्फ चीजों को देखा, ऑब्जर्व किया कि जब ये 60 से कम हो रही है तो ये 20 से बढ़ रही है, तो अगर ये 240 से कम होगी तो ये 80 से बढ़ जाएगा। टाइम 8 घंटे 40 मिनट 80 से बढ़ जाएगा, यानी 10 घंटे लगने लग जाएंगे। लेकिन वो कब होगा, जब कार पूरा चलेगी, यानी कि कार को पूरे 450 चलने पड़ेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि अगर सेम क्वेश्चन में मेरे से ये पूछ लिया कि भाई ट्रेन की स्पीड बता दो, तो क्या मैं ट्रेन की स्पीड बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकते हो। देखो कैसे, अब आप सिर्फ इतना देखिए कि कार कहां पे कम हो रही है। कार यहां से यहां जाने में कम हो रही है 60, तो यहां से यहां जाने में 20 मिनट से कम हो रहा है। तो अगर ये 60 यहां पे कम हो रहा है तो 20 मिनट से, तो अगर मैं इसको पूरा 270 से कम, यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर ये 60 से कम हो रही है तो 20 मिनट से कम हो रहा है। तो अगर आप पूरा 270, यानी कि इसको आप 270 कैसे बनाओगे, 270/60 से कर दो मल्टीप्लाई, और इसको भी 270/60 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि आप बोलोगे कि 90 मिनट कम। यानी उस केस में ट्रेन को पूरा 450 चलना पड़ेगा, लेकिन 9 घंटे में से 90 मिनट यानी 1.5 घंटा कम कर दो, यानी 7.5 घंटे। यानी कि आप बोलोगे अगर ऐसी बात है तो ट्रेन पूरी 450 कवर कर रही है 7.5 घंटे में, यानी कि जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो 450/7.5, यानी 15/2 भी कह सकते हो। तो यहां पे 30 यानी 60 किलोमीटर। केवल एक सवाल से नहीं बताएंगे आगे भी, लेकिन ये था स्पीड ऑफ ट्रेन, ये ट्रेन की स्पीड थी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन था ये। मैं और एग्जांपल लेता हूं, जरूरी नहीं है हर किसी को एक ही क्वेश्चन से समझ में आए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है एक ही क्वेश्चन से सब समझे, पॉसिबल नहीं है। तो अब देखो यहां पे देखो, यदि
डिस्टेंस 600 किलोमीटर का कवर किया जा रहा है दो पार्ट्स पे। यदि पहला पार्ट ट्रेन से कवर किया जाता है 120 किलोमीटर और बचा हुआ 480 कार से कवर किया जाता है तो 8 घंटे लग रहे हैं। लेकिन अगर 200 किलोमीटर ट्रेन से कवर किया जाता है तो बचा हुआ 400 कार से करते हैं तो इसमें 20 मिनट फालतू लगेंगे, 8 घंटे और 20 मिनट। अब मेरे को दोनों की स्पीड निकालनी, पहले मैं निकालता हूं कार जीरो करता हूं, यानी पहले मैं ट्रेन की निकालता हूं। यानी जब ये 80 से कम हो रहा है तो ये 20 से बढ़ रहा है, तो जब ये 480 से कम होगा यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 120 से बढ़ जाएगा। भाई इसको भी आपने 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से, तो ये भी 6 से कर दिया। तो उस केस में ट्रेन पूरा 600 किलोमीटर चलेगी और 8 में 120 मिनट का मतलब 2 घंटे, यानी कि उस केस में आपने बोल दिया कि 10 घंटे। यानी कि ट्रेन 600 किलोमीटर 10 घंटे में चल रही है, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ट्रेन की। आपने बोला ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि मैंने ये निकाल दिया, अब मुझे अगर कार का निकालना होता तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो इसी को यहीं पुट कर दो कि 60 को, अब ट्रेन की है, यानी मैं कह सकता था कि जैसे इसको 60 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 घंटे, तो यानी कि 480 किलोमीटर 8 में से 2 चले गए, 6 घंटे में कवर, तो 80 इसकी आ गई, 80 और 40 100, मतलब 80 और 60 100। या फिर अगर डायरेक्ट ट्रेन की निकालनी होती तो उस केस में आप क्या करते, आप बोलते मेरे पास एक तरीका और है, जैसा आपने पढ़ाया है उसी को हम क्या करते हैं यहां पे ऐसे लिख देते हैं। फिर से वही कि अगर मेरे पास ट्रेन है, कार है, टाइम है, यानी कि अगर यहाँ पे 120 चला, यहाँ 480 चला, यहाँ पे 200 चला, यहाँ पे 400 चला, और ये आपका 8 घंटे और यहाँ 8 घंटे 20 मिनट है, ठीक है, 8 घंटे 20 मिनट। तो मैं बोल रहा हूं इस केस में अगर मेरे को सीधा ट्रेन निकालनी होती तो मैं यहां से यहां देखता, नजर अपनी बदल देता कि जब ये 80 से कम हो रहा है तो ये 20 से कम हो रहा है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जब ये 40 से कम होगा तो ये 10 से कम होगा। तो जब ये 5 से मल्टीप्लाई, यानी जब ये 200 से कम होगा तो ये 50 से कम होगा, यही मतलब है। यानी उस केस में कार को पूरे 600 किलोमीटर चलने पड़ रहे हैं और 8 घंटे 20 मिनट में से 50 मिनट माइनस कर दो यानी 7.5 घंटे में। यानी उस केस में स्पीड ऑफ कार जो हो गई डिस्टेंस अपॉन, आपने बोल दिया 7.5 मतलब 15/2। तो यहां पर आपका फिर से आ गया 80। 80 निकालने का ये भी एक तरीका है, और जो मैंने एक और तरीका दिया था वहां से भी निकल रहा था। अभी भी अगर किसी को नहीं आया तो एक और सवाल है, फिर से कोशिश करते हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे तो बिल्कुल जीतोगे आप। कि मान लो 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है कार से, ठीक है, और 200 किलोमीटर हो रहा है बस से, तो 400 इधर हो रहा है और 200 हो रहा है, तो आप बोलोगे जी इसमें हमें टाइम लग रहा है टोटल 7 घंटे, ठीक है। लेकिन यदि 320 कार से, ठीक है, यानी कि ये कार है और ये आपका बस है, लेकिन अगर 320 कार से हो रहा है और रिमेनिंग का मतलब समझ रहे हो, टोटल 600 है कि भाई 400 किलोमीटर कार से चले गए, 200 किलोमीटर आप बस से चले गए, 7 घंटे लग गए, ठीक है, ओके। अब आपने बोल दिया कि यदि 320 किलोमीटर इससे चला गया तो टोटल तो 600 ही है, यानी कि 280 इससे चला गया तो आपको उस केस में 6.8 आवर्स लग रहे हैं, यानी 0.2 आवर्स का डिफरेंस है। तो स्पीड ऑफ कार बतानी है तो तुरंत आप बस को एलिमिनेट कर दो, यानी जब यहां पे ये 80 से कम चल रहा है तो ये 0.2 आवर्स फालतू लग रहा है, यानी आपने बोल दिया ठीक है। यानी कि यदि इसको भी 280, मैं 80 के बजाय 280 से कम कर देता हूं तो यहां पे 28 और 8 से कर दो तो ये कितना हो गया, इसको भी 28 और 8 से कर दो, यानी कि आपने बोल दिया अगर मैं इसको कर रहा हूं पॉइंट हटा दो 10, यानी कि यहाँ पे 4 और 7, यानी कि 0.7 आ गया, तो 0.7 से बढ़ जाएगा। यानी उस केस में कार पूरी 600 किलोमीटर चलेगी यदि आप 6.8 में 0.7 जोड़ देते हो, यानी 7.5 घंटे में,
यानी फिर से आपको स्पीड ऑफ कार अगर निकालनी है तो 600 और 7.5 का मतलब 15/2 यानी 80 की स्पीड है। अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ गई हैं तो आप स्पार्टन फाउंडेशन या फिर सुपर 100 बैच देख सकते हैं, आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, मैंने वैसे बिना रुके क्वेश्चंस करवाए हैं, इतनी स्पीड में नहीं चलती चीजें, स्लो चलती हैं। यहाँ पे यूट्यूब पे क्या होता है, टाइम लोगों पे कम है क्योंकि पैसे नहीं दे रखे तो टाइम कम है। जब पैसे दे देते हो तो आप पे टाइम भरपूर होता है क्योंकि आपके अंदर इच्छा होती है सीखने की। ठीक है, तो आप इसलिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे यूट्यूब की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के रखता हूँ। ठीक है, मैं जानता हूँ मेरी ऑडियंस क्या है। तो थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।